हेलो बच्चों, अब हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 को 1 से ठीक है, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू पहले रख लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y है तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले 14। ठीक है, फिर माइनस का y। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 को 2 में रखने पर। ठीक है, तो क्या होगा, समीकरण 2 को 2 में रखने पर क्या, x का मान। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, और ठीक है, देखो अब ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, और समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब ये x का मान है। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो हमने समीकरण 2 लिखा और समीकरण x का मान, अब ये हम x का मान लिखेंगे। देखो x है, x इक्वल टू हमें नहीं लिखना है, सीधा 14 माइनस वाई। ठीक है, माइनस का y इक्वल्स टू 4। ठीक है, इक्वल्स टू को हम इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस, देखो 2y है तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस का 2y। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2y। ठीक है, उसके बाद 14। ठीक है, इक्वल्स टू, ये यहाँ प्लस का है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। देखो यहाँ 2y है तो 2y हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब यहाँ ये देखो, यहाँ प्लस का 4 था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे 2y माइनस का 2y इक्वल्स टू 14 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब y इक्वल्स टू 10/2 तो क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू 5। ठीक है, y इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब समीकरण y, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब y का मान हमारा कितना है, 5। ठीक है, तो तीसरा है हमारा, तीसरा समीकरण x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, तो x इक्वल टू 14, y हमारा कितना है, 5। ठीक है, देखो अब x इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो x हमारा कितना बचा, 9, और y हमें ऑलरेडी मिल चुका है, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह समीकरण x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 उभयनिष्ठ हैं। ठीक है।